सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, केंद्रीय विद्यालय का शिक्षक भर्ती अभी प्रोसेस पे है, चल भी रहा है। आप देखेंगे कि बहुत सारे पेपर हो भी गए। आप देखेंगे वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का, टीजीटी, एसएसटी का हो गया, साइंस का हो गया, इंग्लिश का हो गया। तो आज उन सभी मुद्दों पे अभी नहीं बात कर रहे हैं, चाहे टीजीटी मैथ्स का हो गया, क्योंकि बच्चों से हमने अभी बीच में हमारा कुछ इशूज़ था, हमने उस पर कांटेक्ट नहीं किया जो लोग पेपर दिए। पीजीटी का शायद कल था, मैथ्स का पेपर था, तो उनसे हमारी कांटेक्ट हुआ और उन्होंने बताया उस बेसिस पे इसके कट ऑफ पे क्या हो सकते हैं, क्या चर्चे कट ऑफ रह सकता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए पीजीटी लगभग आप देखेंगे कि पीजीटी फिजिक्स भी हो चुका है। आप देखेंगे पीजीटी फिजिक्स भी हो चुका है, पीजीटी कॉमर्स भी हो चुका है। तो आप देखेंगे फिजिक्स भी हो चुका है, कॉमर्स भी हो चुका है, केमिस्ट्री भी हो चुका है, हिस्ट्री भी हो चुका, और मैथ्स और ज्योग्राफी का भी हो चुका है, और 20 का बायो और बायोटेक का भी हो जाएगा। बाकी ऐसे रिमेनिंग होता भी रहेगा। तो आज लगभग हम अगर पीजीटी के कट ऑफ के बारे में बात करें, तो जैसा कि 2 सब्जेक्ट का मेरे पास आया है डाटा, जो बच्चों को फीडबैक है उसी के बेसिस पे किया जा रहा है। हो सकता है, देखिए उसके 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एक सही हो सकता है, एक गलत भी हो सकता है, क्योंकि जिसका पेपर अच्छा होता है वो काफ़ी इजी पेपर बताता है, जिसका पेपर मुश्किल होता है वो लेंदी बताता है। तो दोनों को अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उस विषय पे अगर डिस्कशन करें, तो जो बच्चे बता रहे थे, अगर मैथ्स की बात करें हम, तो जो लोग कई जगह चयनित हैं टीजीटी पे, उनसे हमारी बात हुई, क्योंकि वो टच में है, अक्सर प्रैक्टिस वो करते रहते हैं। तो ऐसा उन्होंने बताया कि सर पीजीटी का जो पेपर था लेवल काफ़ी लो था, ऐसा नहीं है, आसान था, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, और जो भी थे क्वेश्चन निकल रहे थे, ऐसा वो मुश्किल कहेंगे ही नहीं। और जो लेवल था वो भी ठीक था, 12th स्टैंडर्ड का था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, बट जल्दी जल्दी उसको आंसर निकल रहे थे। अगर सीबीएसई बोर्ड को जो लोग पढ़ा रहे होंगे उनका ये कहना था, सीबीएसई बोर्ड के जो लोग पढ़ा रहे होंगे तो उनके लिए काफ़ी ये बेनिफिट रहा होगा, पेपर बहुत इजी था। उन्होंने मैथ्स के बारे में बताया, जो 100 क्वेश्चन है उसके बारे में। फिर मैंने पूछा कि आप कॉमन जो पेपर आप लोग दिए थे उसमें क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो अब बताए, कह रहे सर उसमें भी ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल था, एवरेज थे। तो अगर उसको देखते हैं, चाहे किसी को हार्ड लगे, तो एक और मतलब कई लोगों से बात हुआ तो वो कह रहे थे कि सर पेपर लेंदी था, कैलकुलेशन वाला था। तो दोनों को अगर देखें पॉइंट ऑफ व्यू, तो मेरे हिसाब से अगर आपको इसके बीच में रेंज पे अगर आपको लगता है क्वेश्चन बनेगा, हालांकि आंसर की भी आ जाएगा बहुत जल्द, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अगर जनरल की कट ऑफ अगर देखेंगे, चाहे जनरल, क्योंकि अब तक का सबसे सीटें हैं। दूसरी चीज़ जानते हैं, जो केवीएस का जो भर्ती होती है इंडिया लेवल पे होती है, तो इसमें स्टूडेंटों की संख्या भी काफ़ी हद तक होती है। दूसरी चीज़, स्टेट के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेवल भी ठीक रहता है अगर देखें तो, और ऑल ओवर इंडिया है तो हर जगह इसका पेपर का, हर जगह टैलेंटेड बच्चे होते हैं। उसको देखते हुए मेरा जो मानना है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आपका, आप सभी लोगों को कोई असंतोष हो सकते हैं, कोई अनसेटिस्फाई भी हो सकते हैं, उनकी बात अलग है, वो देख सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जनरल का, अगर मैथ्स का अगर बात करें, तो मेरे हिसाब से अगर 150 ये टू 120 के बीच में अगर आ रहा है, आउट ऑफ 180 की बात करें, अगर आपका क्वेश्चन बन रहा है, तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। फिर आपको अगर इसके बीच में आ रहा है, तो इंटरव्यू में वेटेज काफ़ी आपको लेके आना पड़ेगा, तब आपको चयन होने की संभावना ज़्यादा होगी, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। ये मैं इसको जनरल का दे सकता हूँ। ओबीसी की बात करें तो लगभग मैं पैरेलल ही मानूंगा,
थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। 112 अगर लिखें तो 118। कुछ लोग कहेंगे सर ये सर्कल इसमें भी मैच कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो चीज़ें भी चेंज हो सकती हैं, बट इसी के आसपास ही मुझे उम्मीद रह रहा है कि इसके लगभग जनरल से एक आध क्वेश्चन ही के फासला पड़ता है। एससी का अगर बात करें तो 105 अगर मैं दूंगा टू 110। एसटी का काफ़ी लो दूंगा मैं 90 टू 95। ये मेरे हिसाब से कट ऑफ मैथ्स का होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके बीच में आता है तो इंटरव्यू प्लस टीचिंग एक स्केल पे जो आप टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं वो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लिए। रीज़न क्योंकि इसकी भर्ती जो है ये बहुत जल्द फुलफिल हो जाएगा, क्योंकि आप समझ रहे हैं सरकार का चुनाव है 24 में, उससे पहले ये प्रक्रिया, ताकि ये एक जॉब जो आज के डेट में है उस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आने वाले चुनाव में, तय करने की कोशिश करेगा। देखिए जो जो डेट दे रहा है केंद्रीय विद्यालय उस पर वो खड़े उतर रहा है, पेपर भी टाइमली कर रहा है, तो आपके पास टाइम भी कम बचेगा। तो ये मैं मैथ्स की बता रहा हूँ। अगर ज्योग्राफी की बात करें, जो लोग से मेरे मित्र थे उनसे, चाहे और भी लोग जो पेपर दिए हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उनके आइडिया से मैं बता रहा। हालांकि इसकी नॉलेज तो नहीं है, इसका तो काफ़ी हद तक कई बच्चों ने बताया, तो इस हिसाब से मैं एग्जैक्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उनको जिस हिसाब से बताया थे उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से अगर उनका 135 क्वेश्चन बन रहा है अगर आपका, तो आप सेफ हैं। जनरल की अगर बात करें, जनरल का ओबीसी का अगर ले लें तो यही आप समझेंगे 130 के आसपास क्वेश्चन बनते हैं, आसपास 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है। एससी की अगर बात करें तो 120 के आसपास, इसका 115 के आसपास अगर आप रहते हैं तो ये उन्होंने बताया कि इस हिसाब से लगभग आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल आपकी तैयारी हो सकती है। अगर इसके बीच में है तो आप रिलैक्स रहिए, उसके हिसाब से तैयारी करिए। नहीं बन रहा है तो आप थोड़ा सा सस्पिशन रहे किसी और एग्जामिनेशन का। देखिए कट ऑफ बताने का सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि आपको एक रफ आइडिया लगे कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर इस रेंज में आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो आप किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। इसमें नाराज़गी चाहे वैसे ऊपर नीचे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आया, गलत लग रहा हो, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो रख सकते हैं किसी के थ्रू, चाहे किसी और के थ्रू। ओके, जय हिंद, जय माता दी।